हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं जो आप लोगों का यूपीएसआई, यूपी पुलिस और पेट एग्जाम को देखते हुए आपका एक प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है हिस्ट्री का, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का सभी प्रश्न वैदिक काल से होंगे और वैदिक काल से अब तक जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आज के इस सेशन में हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस सेशन में। जैसे भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है, तो वैदिक काल ध्यान रखना है कि दो भागों में बटा हुआ था। जैसे एक ऋग्वैदिक काल था और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल था। यदि हम लोग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो अलग अलग समय पर इस काल का विभाजन किया गया। इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि वैदिक काल की शुरुआत जो है 1500 से 600 बीसी, मतलब इस ऑप्शन में 1500 से 600। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल इसका जो समय रहा वो 1500 से 1000 बीसी था, ईसा पूर्व। और वहीं यदि उत्तर वैदिक काल जो था, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा वो 1000 से 600 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व मानते हैं। इससे ये मालूम होता है कि 1500 से 1000 और 1000 से 600 ईसा पूर्व में से जो घटना घटित हुई थी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था ऋग्वेद, और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में 3 ग्रंथ लिखे गए थे। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, इस तरह से 3 ग्रंथ जो है इस काल में लिखे गए थे। तो इसका मतलब है कि ये समय जो अवधि चला वो कौन सा अवधि चल रहा था? उत्तर वैदिक काल में। इसका मतलब है इस काल में ऋग्वेद के अलावा आप देखेंगे कि हमारे पुराणों की भी रचना हुई, हमारे उपनिषदों की भी रचना हुई। इसका मतलब है कि इस तरह से इस काल को वैदिक काल कहा गया, क्योंकि जो भी ग्रंथ लिखे गए एक वैदिक ग्रंथ ये थे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन जो है ये देखिए, ये देखिए यहाँ हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा वेद, इसका मतलब है कि निम्न में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडल में विभाजित 1028 सूक्त थे। इसका मतलब है कि इनमें से एक ऐसा वेद था जिसमें 10 मंडल थे। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल थे और 1028 सूक्त था। इन मंडलों में, अलग अलग मंडलों में अलग अलग उल्लेख भी किया गया है। इससे मालूम होता है कि ऋग्वेद वैदिक में यदि देखा जाए वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये देखिएगा, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसके पास 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। इस मंडलों में कुछ उल्लेख है, जैसे आपका जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, चौथा मंडल है उसमें कृषि का उल्लेख है, सातवां मंडल जो है सोम देवता है, नौवां जो है एक कह सकते हैं कि दशराग युद्ध है, और 10वां मंडल जो है वो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्धारण जो है जो किया गया है वो 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है मंडल से संबंधित है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, अगला हो जाएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख। अभी हमने बताया था कि गायत्री मंत्र ये कहाँ से लिया गया है? जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है?
तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, जो कि आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ये जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। और यदि हम लोग चौथे मंडल की बात करें, पहला दूसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा मंडल कृषि से संबंधित है। यदि पूछेगा कि ऋग्वेद में जो चौथा मंडल है वो किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, कृषि से संबंधित है चौथा मंडल। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वेद को कर्मकांड के अनुसार, जैसे जो हमारा वेद है उसको यदि देखा जाए तो कर्मकांड के अनुसार वेद को क्या करना है कि कर्मकांड के अनुसार ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। मतलब एक ऐसा वेद जिसमें कर्मकांड से संबंधित क्या है, उल्लेख है। यहाँ पर देखिए कर्मकांड से संबंधित उल्लेख है। तो इसका जो आंसर है उसको यदि हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा या अथर्ववेद हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब वे वेद जो किससे संबंधित है, तो कर्मकांड से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जिसका उल्लेख किससे मिलता है, कर्मकांड से मिलता है। ठीक है, ये चीज़ है। फिर इसमें क्या है, इसमें ऋचाओं या मंत्रों का उल्लेख है। इसमें क्या है, संगीत है। इसमें क्या है, जादू टोना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा जाता है, मतलब जो ऋग्वेद में तक्षण शब्द का प्रयोग जो किया गया है, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ठीक है, तो कुम्हार के लिए, लोहार के लिए, बढ़ई के लिए, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ई। तक्षण शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में किसके लिए किया जाता था, बढ़ई के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या होता था। जैसे ऋग्वैदिक काल में हम लोग निष्क का इस्तेमाल होते थे। ये क्या है निष्क एक प्रकार का आभूषण था। ठीक है, ये आभूषण कहाँ पहने जाते थे, कहाँ पहने जाते थे, मतलब ये गला में पहना जाता था हार की तरह, कान में पहना जाता था, बाहू में पहना जाता था, या कलाई में पहना जाता था। निष्क एक प्रकार का वैदिक काल में जो है आभूषण था, जिसे गले का आभूषण था। ठीक है, यह आभूषण कैसा था, गले में पहनने वाला आभूषण था निष्क। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आपका यजुर्वेद से संबंधित है। आखिर यजुर्वेद किससे संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो यहाँ पर दे रहा है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र तो भाई कहाँ पे है, ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र ये कहाँ पे है, अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र है। राग या संगीत कहाँ पे है, राग या संगीत ये आपका सामवेद में हो जाएगा। सामवेद में राग या संगीत। तो आखिर बचा क्या, यजुर्वेद में बचा यही, तो यज्ञ और अनुष्ठान यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यज्ञ और अनुष्ठान का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है, मतलब मुंडकोपनिषद का जो उल्लेख मिलता है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं सामवेद जिसमें है, अथर्ववेद में है, यजुर्वेद में है, या आपका जो है ऋग्वेद में है। तो मुंडकोपनिषद जो है ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, अथर्ववेद में। जानते हैं इसी मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते, जैसे गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है हमारे किस वेद से लिए गए हैं, तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और वहीं यदि पूछेगा मुंडकोपनिषद मतलब सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है हमारे किस वेद में होता है, तो सत्यमेव जयते का उल्लेख जो होता है वो हमारा किस में होता है, वो होता है हमारे मुंडकोपनिषद में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान, वशीभूति
के बारे में उल्लेख करता है। इसका मतलब है कि जादुई अनुष्ठान मतलब जादू टोना तंत्र मंत्र या इस तरह की बातों को ये वशीकरण की बात करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। सामवेद किसकी बात करता है? संगीत की बात करता है। और ये किसकी बात करता है? यजुर्वेद किसकी बात करता है? अनुष्ठान की, मतलब अनुष्ठान कैसे होते हैं उसकी बात करता है। ये किसकी बात करता है? ऋचाओं की, ऋचाओं की बात करता है ये, ऋचाओं। ठीक है, इसका मतलब है कि ऋचाओं और मंत्रों का बात कौन करता है? ऋग्वेद करता है। तो इन सब चारों का चारों आपको पता होना चाहिए, तभी आप चाहे पेट हो, चाहे एसआई हो, चाहे एलटी शिक्षक हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कौरानिम्न में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है? इसका मतलब है कि ये किस ग्रंथ को कहा जाता है? ऋग्वेद को, महाभारत को, रामायण को या अथर्ववेद को? तो ये क्या हो जाएगा? महाभारत को जो है इस शब्द से जो है कहा जाता है सतसहस्त्र संहिता। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैच कराने के लिए दिया है। मैच कराने का मतलब है कि कौन किससे संबंधित है। तो ये देखिएगा, जैसे हम लोग बात करें ब्रीही का, ब्रीही जो है, ब्रीही क्या है? ब्रीही चावल है। और यदि यहीं पे गेहूं रहता ना, गेहूं, तो ये क्या हो जाता? गोधुन। गोधुन किसके लिए है? ये गेहूं के लिए है। और फिर इसके बाद यव, यव किसके लिए? जौ के लिए है। इच्छू किसके लिए? गन्ना के लिए है। अब बचा क्या? मुदग और मूंग। इसका मतलब है कि 2, 3, 4, 1, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? मतलब इनमें से कौन सी फसल थी जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का, गेहूं का, चावल का और तंबाकू का। तो वैदिक काल के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? तो याद रखिएगा, तंबाकू। तंबाकू कौन लाया? पुर्तगाली लाए। इसका मतलब है कि ये वैदिक काल के समय था ही नहीं। बाकी गेहूं, गोधुन, जौ, यव और ये आपका चावल, ब्रीही, ये सभी हमारे ऋग्वैदिक काल में इन सब का उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वैदिक काल में इन सबों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यनी शब्द किसका देवता है? जैसे आर्यनी शब्द जो है कौन से देवता है? तो आर्यनी शब्द के लिए पृथ्वी का देवता, पवन का देवता, वन का देवता और उषा काल। तो ये क्या हो जाएंगे? वन का देवता जो है ये क्या कहलाते थे? आर्यनी कहलाते थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर वन का देवता हो जाएंगे। और पृथ्वी का देवता, अंतरिक्ष का देवता और आकाश का देवता। इस तरह से ऋग्वैदिक काल में अलग अलग देवताओं का भी क्या है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता है? मतलब कौन सी नदी जो है वैदिक काल में किसके नाम से जानी जाती है? वितस्ता के नाम से। तो क्वेश्चन देखिए, इस पर भी पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है वितस्ता के नाम से वैदिक काल में जानी जाती है? वितस्ता के नाम से। तो इसका सही आंसर ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा। इसका भी, चिनाब का और ब्यास का, इनका भी आगे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग नदियों का भी उल्लेख है। जैसे ये देखिए, इसमें है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित थी? तो वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी क्या रखा गया था? वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सरस्वती। सरस्वती का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया? 1 बार। और ये सबसे पवित्र नदी थी। पवित्र नदी मतलब इस जो पवित्र नदी था उसका उल्लेख 1 बार किया गया है। नर्मदा, नर्मदा का 3 बार, गंगा का 1 बार, सरस्वती का 1 बार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक जो है पूछेगा कि किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो क्या होगा? नर्मदा नदी। ठीक है, सॉरी, नर्मदा का नहीं मिलता है, यमुना का मिलता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है।
यमुना नदी का 3 बार मिलता है। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर तो सरस्वती है, सरस्वती का लेकिन एक ही बार उल्लेख है। गंगा का भी 1 बार है और यमुना का 3 बार है। ठीक है, चलिए सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में होता है? तो इसी का होता है। अब यहाँ पर सूची मैच कराना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। ये देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। तो इसमें क्या है कि एक तरफ नदी का नाम है और एक तरफ जो है स्थान है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका झेलम, झेलम जो है इसका क्या हो जाएगा? तो झेलम का वितस्ता हो जाएगा, वितस्ता, और झेलम के बाद रावी, परुश्री, चिनाब, आस्किनी, व्यास, विपाशा। तो इसका मतलब है कि इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 1 4 3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसका मतलब है कि यहाँ से आपकी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यही तक है। अब हम लोग फिर से अगले टॉपिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लेकर आएंगे। ऐसे इतिहास में प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक को समाप्त करते रहेंगे और इसी तरह से आप रेगुलर इस वीडियो का इंतजार करिए और बेहतर होगा। ऑफलाइन क्लास भी मंडे से हमारी एसआई की एक दूसरा बैच शुरू हो रहा है। आप चाहें तो एग्ज़ाम फास्ट पांडेपुर वाराणसी में आकर के अपनी तैयारी करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज बैच 8 से 9 और 4 से 5 ऑफलाइन सेंटर पे चल रहे हैं पांडेपुर। और आप इस समय जो प्रेजेंट 20 बच्चे हैं फर्स्ट, उनको ऑफर भी दिया जाएगा एसआई के लिए। तो आप लोग यदि एसआई में जुड़ना चाहें तो मंडे से आइए एग्ज़ाम फास्ट कोचिंग सेंटर पांडेपुर वाराणसी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को